वेलकम टू स्टडी फॉर कंपटीशन। स्वागत है दोस्तों आप लोग का स्टडी फॉर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जो बिहार अमीन की परीक्षा होने वाली है उस खंड ए में फ्रेंड्स आपका 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसका सिलेबस यही है फ्रेंड्स, आपका जनरल नॉलेज उसमें होगा, करंट अफेयर्स होगा, जनरल साइंस होगा और जनरल हिंदी होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ये 50 प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए जो मार्केट में बुक आया हुआ उसमें देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आपका सेट किया हुआ है, तो ये सब भी देखना आपको जरूरी है फ्रेंड्स। तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मैं सभी तरह से आप लोग को प्रोवाइड कराऊँ। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, 51 से 56 तक। तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना है फ्रेंड्स, ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो सेशन था 1961 से लेकर के कितना था, 66 था। ठीक है, 61 से 66 था, ना कि 66 से 71 था। तो ये आपका ए है जो आपका क्या जोड़ा सही नहीं है। बाकी याद रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए 2007 से 2012 तक। और छठी पंचवर्षीय योजना है जो फ्रेंड्स आपका 1980 से लेकर के 85 तक चला था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66 था इसका सेशन। अगला बिरजू महाराज प्रख्यात हैं किसके लिए। 2 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, कथक के लिए। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज हैं जो आपका किसके लिए विख्यात हैं, तो कथक नृत्य के लिए है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथक के लिए। 3 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है। 3 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका कोलकाता। ठीक है, भारतीय फुटबॉल का मक्का किसे माना जाता है, तो कोलकाता को आपको माना जाता है। 4 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 4 नंबर सवाल आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा पाल वंश के राजा धर्मपाल ने किया था। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धर्मपाल। 5वां, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है। 5 नंबर सवाल, तो 5 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फिजी को कहा जाता है। ठीक है, फिजी को प्रशांत महासागर का पार सड़क कहा जाता है। ठीक है, फिजी को। 6ठा नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट रेखा संलग्न है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। तो देखिए भारत के है जो फ्रेंड्स आपका 9 राज्य है जो आपको तटीय तट रेखा से संलग्न है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन कौन है फ्रेंड्स, ये अगर जो जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया, कर्नाटका हो गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, ये सभी है जो आपको समुद्र तट रेखा से सटे हुए हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 9 राज्य हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखिए कि भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाला। 7 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो भारत में पनडुब्बी में यात्रा करने वाले प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। 8 नंबर सवाल को देखिए, 8 नंबर सवाल आपका है इफ़ क्रिकेट इज़ रिलीजन सचिन इज़ गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 8 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, दोनों मिल करके लिखे हैं, विजय संथानम एवं श्याम बाला सुब्रमण्यम, दोनों मिल करके बुक को लिखे हैं। ठीक है, 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इफ़ क्रिकेट इज़ रिलीजन सचिन इज़ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो आपका विजय संथानम और श्याम बाला सुब्रमण्यम। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं। 9 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आपका लोकसभा के प्रति ये जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। संसदीय प्रणाली में मंत्री परिषद है जो आपका किसके प्रति होते हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन रहता है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम लिख दिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स आपका कि संसदीय प्रणाली में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, 10 नंबर भूमंडलीय पवन क्या है। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। जो भूमंडलीय पवन होते हैं वो आपका दिन और रात के अनुसार क्या होता है फ्रेंड्स, आपका दिशा बदलती है। तो 10 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया,
अब 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 नंबर सवाल है कि निम्न में कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा झील कौन है फ्रेंड्स। 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सुपीरियर झील। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जो सुपीरियर झील है जो फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, बड़ा झील है। सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा के सीमा के बीच में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, और दुनिया के सबसे मीठे पानी का झील अगर पूछा जाए तो यही सुपीरियर झील है, जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, जो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स उसमें से। तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुपीरियर। ठीक है, 12 नंबर सवाल को देखिए। जब नदी समुद्र से मिलती है तो यह भी आकार के मुख को प्रदर्शित करता है। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जलप्रपात। ठीक है, जब नदी समुद्र से मिलती है तो यह भी आकार के मुख को प्रदर्शित करता है। तो क्या करता है, वो जलप्रपात है जो प्रदर्शित करता है। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए। पृथ्वी की परिधि लगभग कितना है। 13 नंबर सवाल का फ्रेंड्स, तो 13 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 40,000 किलोमीटर लगभग आपका पृथ्वी की परिधि है। ठीक है, 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 14 नंबर सवाल को देखिए। कौन सा राज्य ऊनी कपड़ों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो 14 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, कौन सा राज्य है जो ऊनी कपड़ों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं ये क्वेश्चन। तो कौन सा राज्य ऊनी कपड़ों के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। 14 नंबर सवाल का उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब। ठीक है, 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए। कौन सा लकड़ी के कोयले में परिवर्तन की प्रथम अवस्था को प्रदर्शित करता है। अच्छा सवाल है, कौन सी लकड़ी के कोयले में परिवर्तन की प्रथम अवस्था को प्रदर्शित करता है। 15 का करेक्ट आंसर होगा पीट को हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर सवाल को देखिए। किसने वह उपन्यास लिखा जिस पर चलचित्र स्लमडॉग मिलीनियर का निर्माण हुआ। ठीक है, किसने वह उपन्यास लिखा जिस पर जिस पे फिल्म स्लमडॉग मिलीनियर का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 का हो जाएगा आपका विकास स्वरूप। ठीक है, विकास स्वरूप ने जो उपन्यास लिखा था उसी पे आपका स्लमडॉग मिलीनियर का निर्माण हुआ था। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 नंबर सवाल देखिए। किसकी आत्मकथा मेरा देश मेरा जीवन, ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ है। 17 का गेस के रेफरेंस करेक्ट आंसर क्या होगा। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आडवाणी का है। ठीक है, मेरा देश मेरा जीवन है, माई कंट्री माई लाइफ है, जो किसकी आत्मकथा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लाल कृष्ण आडवाणी का है। तो देखिए इस टाइप का आपका प्रैक्टिस शीट जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, अमीन का जो आया है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स, तो 18 का करेक्ट आंसर होगा 1942 में। इसका डेट भी याद रखिएगा, 8 से 9 अगस्त रहेगा। ठीक है, 8 से 9 अगस्त रहेगा। तो देखिए दोनों नहीं रहेगा ऑप्शन में, या तो 8 रहेगा फ्रेंड्स या तो 9 रहेगा। एक्चुअली क्या हुआ था कि 8 तारीख को डिसीजन घोषणा किया गया था फ्रेंड्स, लेकिन 9 अगस्त को पूरे भारत में ये आपका इसका आह्वान कर दिया गया था। ज़्यादातर आपका 9 अगस्त 1942 देता है। ठीक है, भारत छोड़ो। तो याद रखिएगा 8 या 9 अगस्त में दोनों में से एक ही देगा कोई। चलिए अब 19 नंबर सवाल को देखिए। 19 नंबर सवाल आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रायल्स जिसमें पूर्व नाजी नेता दोषी करार दिए गए हैं वह थी कौन थी। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूरमबर्ग ट्रायल्स थे। ठीक है, 20 नंबर सवाल को देखिए कि 1639 में शाहजहां ने कहाँ से अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। शाहजहां ने 1639 में। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा से। ठीक है, 1939 में शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। कहाँ से, आगरा पहले था, लेकिन आगरा से कहाँ कर लिया था, दिल्ली कर लिया था, याद रखिएगा। 21 नंबर सवाल को देखिए कि अब देखिए फ्रेंड्स इसमें जो करंट अफेयर्स है ना 2015 वाला दिया है। ठीक है, 2015 का दिया है फ्रेंड्स। तो इसमें जो करंट अफेयर्स है उस पर ध्यान न दें, मेरे ख्याल से आपका 2015-14 का करंट अफेयर्स नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं स्पेशल 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। 1 घंटा के बाद में फिर पुनः मैं आपको 100 प्रश्नों का करंट अफेयर्स का प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें 2-4 प्रश्न जो करंट अफेयर्स के दिए 2015 का, इसको नहीं देखते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका नया जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ है उसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2015 का सब यहाँ दे दिया है। चलिए यहाँ तक यही दिया है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से देखिए 31 नंबर सवाल से 5-7 सवाल दिया है, सभी जो पुराना वाला दे दिया है। 31 नंबर सवाल से देखिए साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 31 नंबर सवाल को तो देखिए इसको साबुन बनाने की
प्रक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो इसको साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? साबुनीकरण। अंग्रेजी में रहेगा फ्रेंड्स तो इसको कहते हैं स्पैनोफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, स्पैनोफिकेशन मतलब साबुनीकरण होता है। तो कहीं पे अगर जो स्पैनोफिकेशन रहेगा तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो स्पैनोफिकेशन या तो साबुनीकरण कहते हैं। 32 नंबर सवाल को देखिए। 32 नंबर सवाल है कि रक्त को थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? विटामिन के करता है। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारे शरीर के अंदर फ्रेंड्स जो रक्त क्यों नहीं जानता है? तो ये देखिए पदार्थ का नाम है हिपैरिन। याद रखिएगा, हिपैरिन। हिपैरिन एक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर खून नहीं जमता है। और देखिए जब कट जाता है, हाथ वगैरह कट जाता है फ्रेंड्स, तो जो थक्का बनता है रक्त, उसमें हेल्प करता है, विटामिन के करता है। अगला फ्रेंड्स आपका कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। बहुत अच्छा सवाल है। 33 का गेस करिए। तो देखिए दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल क्या कूलॉम के नियम से संबंधित है? 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखिए। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन है? भारी धातु जो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स 4, इसमें से सबसे कौन होगा? तो भारी 34 का क्या हो जाएगा? ऐसे देखिए फ्रेंड्स सबसे भारी धातु अगर पूछा जाए ऑप्शन, इसमें तो ऑप्शन में दिया है, इसके हिसाब से आपका 34 नंबर के ये हो जाएगा। लेकिन आज तक जितनी भी धातु को खोज हुए हैं उसमें सबसे भारी धातु अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो क्या है? ऑस्मियम है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है? ऑस्मियम है। ठीक है, ऑस्मियम। ठीक है, सबसे भारी धातु है जो यही है आपका, जितने भी खोजा हुआ है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड्स तो इस ऑप्शन के हिसाब से अगर पूछा है सबसे भारी धातु कौन है तो आपका ऑस्मियम है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड्स कि निम्न में से सबसे भारी धातु कौन है? इस समय से तांबा, एल्युमिनियम, चांदी में से तो सबसे ज़्यादा भारी क्या हो जाएगा? आपका यूरेनियम हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे भारी धातु संसार में कौन है जो इतना अभी तक खोज हुआ है तो ऑस्मियम, याद रखिएगा। 35 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि स्टील को कठोरता प्रदान के लिए बढ़ाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है 35 का। तो देखिए स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए आपका कार्बन उसमें मिलाया जाता है फ्रेंड्स। कार्बन से क्या स्टील की कठोरता बढ़ जाती है। ठीक है, स्टेनलेस तो कार्बन इसकी मात्रा उसमें मिलाने से क्रोमियम भी मिलाया जाता है फ्रेंड्स। लेकिन इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो कार्बन की मात्रा को उसमें बढ़ा दी जाती है। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका 36 नंबर पर कि बॉक्साइड अयस्क से किस धातु की प्राप्ति होती है? चलिए तो सिंपल है फिर, एल्युमिनियम का बॉक्साइट है ना। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। एल्युमिनियम का ही बॉक्साइट है, अयस्क है। रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? बहुत पुराना क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 37 का देखें तो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसलिए मीठा लगता है। रोटी चबाइएगा तो क्या मीठा लगता है? तो कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित होता है? शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। आ गया फ्रेंड्स आपका गाय की गर्भावधि क्या है? ठीक है, तो गाय की गर्भावधि आपका फ्रेंड्स आपका 274 से लेकर करके कितना 274 से लेकर के 280, 82, 83 इस टाइप से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यही रहेगा आपका 274 से लेकर करके 80 या तो 82 या 83। ठीक है, यही बीच में रहता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 274 से 280 के बीच में। अगला सवाल है कार की बैटरी में इस्तेमाल होता है कौन सा होता है? तो H2SO4 होता है ना। 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स इसका। 40 का देखें तो देखिए दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? तो ये हो जाता है आपका मिल्क फीवर हो जाता है। 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दुधारू पशुओं में। तो दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से याद रखिएगा फ्रेंड्स क्या होता है? मिल्क फीवर हो जाता है। यानी 40 का करेक्ट आंसर ये होगा। अब देखिए 40 प्रश्न में आपका जीके जीएस था फ्रेंड्स और साइंस का था। अब देखते हैं हिंदी के, देखिए किस तरह का प्रश्न आपको प्रैक्टिस शीट में दिया है। करा निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। सिनोनिम्स का पूछा जा रहा है। अतुल, अतुल का क्या होगा 41 नंबर सवाल का? तो अतुल का क्या होगा 41 नंबर जो आपका सवाल है इसका हो जाएगा अतुल मतलब अद्वितीय होता है, यानी बेजोड़ कह सकते हैं, जिसका समान कोई नहीं है। ठीक है, अतुल है। ठीक है, यानी अद्वितीय है, बेजोड़ भी कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अतुल का समानार्थी अद्वितीय होगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स कलोल का समानार्थी शब्द क्या होगा? 42 का।
तो 42 का हो जाएगा फ्रेंड्स कलोल का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, लहर हो जाएगा, कलोल का लहर हो जाएगा। 41-42 हो गया फ्रेंड्स, दोनों में सिनोनिम पूछा जा रहा था। अब 43 से 45 में देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द चुने। अभी समानार्थी शब्द, तो आप समानार्थी शब्द से भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा, विलोम शब्द से तो पूछा ही जाएगा। वक्र है, वक्र का बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वक्र का उल्टा शब्द क्या होगा 43 का, तो वक्र का क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ठीक है, वक्र मतलब क्या था, वक्र खाने टेढ़ा मेढ़ा रेखा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सीधा रेखा हो जाएगा। होता है ना वक्र रेखा सीधा रेखा, तो ठीक है वक्र का हो जाएगा उल्टा सीधा। ज्येष्ठ मतलब क्या होता है, बड़ा होता है फ्रेंड्स, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सघन, सघन का उल्टा क्या होगा, 45 का जो करेक्ट आंसर होगा सघन का विघन होता है। अब देखिए 46 से 47 में क्या दिया आपका कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। ठीक है, अनेक शब्दों का एक शब्द पूछा जाएगा। जो डर के बल चलता हो उसे क्या कहते हैं, 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जो डर के बल चलता है उसे क्या कहेंगे, तो 46 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डगर कहते हैं। ठीक है, जो डर के बल चलता है उसे क्या कहेंगे, डगर कहेंगे। मकर, कच्छप, किटभच्छी नहीं कहेंगे, डगर कहेंगे। ठीक है, 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 नंबर सवाल को देखिए कि अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ को क्या कहेंगे। 47 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स अपलाभ कहेंगे। ठीक है, जो अनुचित ढंग से प्राप्त किया जाता है लाभ उसको क्या कहेंगे, अपलाभ कहा जाता है, उसे याद रखा, इंपॉर्टेंट है, अपलाभ कहेंगे, अनुचित ढंग से प्राप्त लाभ और अपलाभ। 48 से 50 में आपका क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित है, उपयुक्त विकल्प को चुनिए। काव्य के खाली स्थान में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। काव्य के मंगलाचरण में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। 49 नंबर में देखिए फ्रेंड्स किसी भी वाक्य में शब्दों के खाली स्थान में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। क्या चीज़ में, संयोग में, मेल में, उपयोग में या प्रयोग में। 49 का सिंपल है फ्रेंड्स, प्रयोग यहाँ सूटेबल हो रहा है। किसी भी वाक्यों में शब्दों के प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखें। इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय क्या है, प्रवाह है, ऋण है, खिलाड़ी आक्रमण है, तो ऋण होगा ना। इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय ऋण है। ठीक है, यानी कर्ज है। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस टाइप का आपका जो प्रैक्टिस सेट है जो 50 खंड ए का, तो आपका जो मार्केट में आया उसका बुक में इस टाइप का दिया है, क्वेश्चन का लेवल देख लिए फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ देर के बाद में आपका 100 प्रश्नों को करंट अफेयर्स का मैं अभी 1 घंटा में अपलोड करूँगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।